like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो में मैं आरोग्य सेतु ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर अधिकांश जनता ने बेफिक्र होकर इस ऐप को डाउनलोड किया है। बट इस ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं और इन्हीं सवालों के बीच मैं आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि इस ऐप को असल में हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको इस ऐप के इंटरफेस को इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ऐप को सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अधिकतर लोगों ने इस ऐप को पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया ही होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा, जिसमें योर स्टेटस, मीडिया, कोविड अपडेट्स, ई पास वगैरह का सेक्शन रहेगा। योर स्टेटस में जाके आप अपने लोकेशन में ये चेक कर सकते हैं कि आप जो लोकेशन में रह रहे हैं वहाँ पर आप सेफ़ है कि नहीं। जैसे कि मेरे लोकेशन में मुझे यू आर इन सेफ करके दिखा रहा है। और कोविड अपडेट्स में जाकर आपने अपने स्टेट्स में कितने कोरोना केसेस है उसकी जानकारी ले सकते हैं। और ई पास के सेक्शन में आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ई पास के लिए, अगर आपको दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है एसेंशियल सर्विस के लिए तो। और ऊपर दिख रहे हैं आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है। उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो सेक्शन बन के आएंगे, जिसे आपने अपना सैंपल टेस्टिंग के लिए अगर दिया है तो उस पर आप क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मैंने अपना सैंपल टेस्टिंग के लिए दिया है। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाएगा। और उसके नीचे और एक सेक्शन है, उस सेक्शन में है कि अगर आप करेंटली एक कोविड-19 और कोरोना पेशेंट है तो आप उस सेक्शन में क्लिक करके आप अपने नियरेस्ट मेडिकल सेंटर को बता सकते हैं कि हाँ मैं कोरोना पेशेंट हूँ, जिसके ज़रिए आपके आसपास की लोकेशन में सभी लोगों को अपडेट मिल जाएगा कि हाँ इस एरिया में कोरोना पेशेंट है। एग्जाम्पल, आपके मन में अगर इस ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप इसके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के सेक्शन में जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं इसके शॉर्ट टर्म्स को बेसिक में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये ऐप का प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन में कहना क्या चाह रहा है। ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि आपके जो यूज़र्स हैं, जैसे मैं एक यूज़र्स हूँ, तो उनका डेटा वो 30 दिन तक अपने जो आरोग्य सेतु ऐप के सर्वर हैं वहाँ पर इनक्रिप्ट करके रखते हैं। और जिसे आप किसी भी नंबर से आप रजिस्टर्ड करते हैं, जिसे मैंने अपने किसी भी नंबर से इस ऐप में रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जिसे टेक्निकल टर्म में हम लोग DID कहते हैं। DID मतलब डिवाइस एंटिटी नंबर। और इसके अलावा आपको इस ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन में जाके पता कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस ऐप को हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसा कि एक बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया है कि उसने आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि आरोग्य सेतु ऐप के कंपलसरी डाउनलोड करने के कारण वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर परेशान होकर उसने सोचा कि मैं इस ऐप को हैक कर लूँगा। ठीक है, तो उसने किया गया कि उसने जो इन्फॉर्मेशन, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे नेम, एज, ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह को सेक्शन को बाईपास कर दिया और बिना ब्लूटूथ और बिना GPS ऑन किए उसने इस ऐप में लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद बिना कुछ उसके लोकेशन के वगैरह दिए हुए उसको यू आर इन सेफ जोन डिस्प्ले कर रहा था उसके ऐप में। ज़रा सोचिए कि सच में अगर इतनी आसानी से इस आरोग्य सेतु ऐप को हैक किया जा सकता है तो आम जनता जो मोदी जी पर इतना विश्वास करते हैं उनके विश्वास क्या होगा। हमारे भारत में बहुत से लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया होगा जिनको हैकिंग वगैरह के फीचर के बारे में कोई भी आइडिया तक नहीं होगा। तो मैं गवर्नमेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ लेकिन अगर इस ऐप में असल में कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो जल्द से जल्द इसको दूर करने का कोशिश करें कि जो आम जनता की डेटा है वो सिक्योर्ड रहे।
आज की वीडियो में मैंने आपको आरोग्य सेतु ऐप पर उठ रहे सवालों को शेयर करने की कोशिश की। इन फ्यूचर में इसी तरह की टेकी वीडियो लाता रहूँगा। सो इसके लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें